आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डायरेक्ट जो घर में मलाई इकट्ठी हो जाती है दूध की। तो दूध हम गर्म करते हैं और दूध गर्म करके जब उसकी जो मोटी मोटी मलाई जम जाती है तो उससे हम घी बना सकते हैं। तो हमको अपने मलाई को निकाल के किसी बर्तन में इकट्ठा कर सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं। तो 10 दिन तक 12 दिन तक मलाई ख़राब नहीं होती और फ्रिज में एकदम सुरक्षित रहती है। और जब वो बर्तन आपको जितना मलाई इकट्ठी हो गई है आपको निकालना है, जब भी निकालना है, कम की भी निकाल सकते हैं और ज़्यादा की भी निकाल सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि डायरेक्ट मलाई से घी किस तरह से निकाला जाता है। सभी लोगों को शायद आता होगा पर सबका तरीका अलग अलग होता है। अगर अपन दही जमा करके मलाई को जमा करके और फिर अगर हम घी निकालते हैं तो बहुत सारा छाछ इकट्ठी हो जाती है, ये यूज में भी नहीं आ पाती है और हमको पानी का टेम्परेचर ठीक रखना पड़ता है। फिर हमें उसमें से मक्खन निकालना पड़ता है, तो प्रोसीजर लंबा हो जाता है और सभी लोगों को निकालना नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट मलाई से मक्खन निकालना। सबसे पहले अगर बर्तन में मलाई अच्छे से चिपक गई है तो आप एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी लीजिए। इतना पानी लीजिए कि बर्तन ऊपर तक ना आए और बर्तन के पौन भाग तक, मतलब आधे से ऊपर रहे, उतना रहे कि मलाई जो है वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट ले जाने से आपको हाथ से ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा, हाथ में आपके चिपकेगा नहीं ज़्यादा। और आप जब बर्तन को पानी में रख करके गर्म कर देंगे तो आसानी से कढ़ाई में, जिस बर्तन में आप घी निकालने जा रहे हैं उस बर्तन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मलाई से घी का बर्तन ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी अच्छा रहता है। नहीं तो बाद में जब घी निकलता है तो बाहर भी निकलने का डर रहता है, तो वेस्ट जाता है। और फिर हमको बड़ा बर्तन लेना है, कढ़ाई वगैरह बड़ी सारी, बड़ा ही हमें चमचा या कड़छी वगैरह लेनी है। और फिर हमने बर्तन मलाई का जो हमने गर्म किया था हल्का सा, उसको हम उसमें कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मलाई बनना स्टार्ट हो रहा है। मैंने इस तरह से कढ़ाई के अंदर मलाई को ट्रांसफ़र कर लिया है और बहुत मंदी आंच पर के इसको मैं चलाती रहूँगी, है ना। जो भी टाइम लगेगा वो आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मलाई अगर कम होगी तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो गर्म आई पे डिपेंड करता है। तो देखो, तो मैंने मलाई को इसमें कढ़ाई में ट्रांसफ़र करी है। मेरी कढ़ाई भी देखो कितनी खाली है, बड़ी है, और ये देखो मेरा चमचा भी कितना बड़ा है। इस तरह से, जिससे कि अगर उसमें छींटे उड़ें तो वो आपके ऊपर नहीं आए। अगर वो छींटे ज़्यादा उड़ते हैं तो आप गैस को बिल्कुल कम करके रख और इसको चलाते रहें। इसको चलाना बंद नहीं करना है जब तक मतलब घी ऊपर तैरने न लगे और इसमें एक पीला पीला सा मटेरियल निकलेगा जो कि धीरे धीरे डार्क होता है। पहले ये धीरे धीरे गाढ़ा होगा और जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे पतला होता जाएगा। फिर दोबारा इसमें घी तैरता हुआ नज़र आएगा और जो मलाई है पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे गाढ़ा गाढ़ा दही है, अपने कढ़ी वगैरह के लिए जैसे दही बनाते हैं बेसन मिला के, इस तरह का लगेगा। आप इसको चलाते रहें। अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये पेंदे में नीचे की साइड में जलना शुरू हो जाएगा, लग जाएगा। इसलिए इसको कभी भी चलाना हमें बंद नहीं करना है और हमको चलाना। अगर हमें लगता है कि छींटे ज़्यादा आ रहे हैं, उछल रहे हैं और है ना दिक्कत हो रही है हमें और निकलने का डर लगता है, तो आप गैस को एकदम मीडियम या कम भी कर सकते हैं, परंतु उसको चलाना नहीं छोड़ना है जब तक पूरा घी ना निकले। इस तरह से मैं इसको चलाती रहूँगी और आप भी इसी तरह से चलाते रहिएगा। अब 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट बाद में अपन देख रहे हैं, चला रहे हैं इसको, आप देख रहे हैं तो ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है और प्रोसीजर से इसका चल रहा है। धीरे धीरे ये है ना अपना कलर बदल रहा है। अब देखो दूधिया कलर हो गया इसका, एकदम डार्क दूधिया। और धीरे धीरे अगर थोड़ा बहुत पैदे में जल जाता है तो आप डरे नहीं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कड़छी को आराम से या कड़छी या चमचा जिससे भी आप चला रहे हैं उसको, जैसे मैं चला रही हूँ उस तरह से आप इसको धीरे धीरे ऐसे रगड़ के
धीरे धीरे उसको छुटा सकते हैं, पर ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि वो नहीं लगे और काला नहीं पड़े। अगर छोटा मोटा लग गया तो डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा तो उसमें स्मेल आने लग जाएगी घी के अंदर। अगर आप उसका कलर येलो कलर चाहते हैं कि घी येलो कलर का निकले तो इसमें एक चुटकी हल्दी की ऐड कर सकते हैं, पर मुझे वाइट ही रखना है इसलिए मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है। आप अगर चाहें तो एक चुटकी हल्दी यूज में ले सकते हैं। और बस इस तरह से, जिस तरह से मैं इसको चला रही हूँ, इसको चलाते रहें और जब ये फाइनल हो जाएगा, फाइनल ऊपर घी आ जाएगा, तब मैं फिर आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, फर्स्ट स्टेज हमारी जब थी, मलाई जब हमने कढ़ाई के अंदर ऐड करी थी। नंबर सेकंड स्टेज जब थी, जो वो एकदम से गाढ़ी हो गई थी और हमने उसको मिक्स कर लिया था चला चला के। अब थर्ड स्टेज है, इसमें आप देख रहे होंगे कि गाढ़ापन है, परंतु घी देखो, ये देखो, ये घी ऊपर आता जा रहा है धीरे धीरे। और जो नीचे जो मलाई थी उसका देखो कलर चेंज हो गया है, ये देखो कलर चेंज हो गया है। और इसको चलाना नहीं छोड़ना है, जलने का बहुत डर रहता है। बाकी ये देखो मलाई ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, ये देखो ये घी है, घी निकलना शुरू हो गया है। और अब जब फाइनल स्टेज में आएगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी कि लास्ट और फाइनल स्टेज में घी कैसा होता है। ये छोड़ना शुरू कर दिया और इसमें क्या है कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा मलाई का, है ना, और घी ऊपर तैर के आ जाएगा और इसको हम चलनी लगा के इसी बर्तन में छानेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। प्लीज़ जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू। अब आप देख पा रहे हैं कि घी का कलर कैसा हो गया है, मलाई का कलर कैसा हो गया है। ये देखो, ये लाइट ब्राउन से थोड़ा थोड़ा डार्क ब्राउन होता जा रहा है। और ये देखो घी का स्टेज देखो, ये लास्ट स्टेज चल रही है। ये देखो घी, और आप लास्ट में गैस को तेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में ज़्यादा फदकता नहीं है। परंतु अगर इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप कढ़ाई में इसको चला रहे हैं और अगर घी ऊपर की तरफ आ रहा है तो बहुत जल्दी स्पीड से निकल जाता है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर हमको गैस को बीच बीच में इसका कलर चेंज करने के लिए और घी को पूरा करने के लिए, बनाने के लिए हमें कभी गैस को तेज़ करना पड़ेगा, कभी कम। और अब ये देखो, ये घी तैयार हो, छनेगा तो प्योर एकदम बढ़िया घी आ जाएगा। और ये हो चुका है, अब मैं इसको बंद करने जा रही हूँ। और इसके लिए हम छानने के लिए हम इस तरह से हम कोई बड़ा बर्तन ले लेंगे, देख करके कि हमारा घी कितना है उसके अकॉर्डिंग। और भगोना ले सकते हैं, कड़ा और डोंगा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर जहाँ तक कांच का बर्तन न ले और चलनी प्लास्टिक की न ले, इस तरह की चलनी आप ले सकते हैं। एल्युमिनियम की इस तरह की चलनी आती है, वो इस तरह से आप स्टैंड पे इस तरह से, जिसमें भी आपको निकालना है, घी को निकालना है, उस पर इस तरह से रख दें और दोनों हाथों से या संडासी से अच्छी से पकड़ करके घी को निकालें। मैं निकालूंगी तो उसके बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास में स्टैंड टूट गया है और कोई पकड़ने के लिए मोबाइल कोई है नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी, परंतु नहीं हो पाया तो आप समझ जाइएगा। मैं आपको फाइनल छानने के बाद में आपको वीडियो दिखाती हूँ घी कितना निकला और कैसा निकला। घी देख सकते हैं आप, ये घी निकल गया है आराम से, 1.25 किलो करीब घी है। इतना तो है ही, क्योंकि मैंने इसका वेट नहीं किया है, तोला नहीं है इसको अभी। आप तोल भी सकते हैं। और जो ये जो हमने छाना घी को, तो इस तरह का इसमें मटेरियल निकला है मलाई का। इसको आप मिठाई में या आटे में गूँथ के, चीनी मिला के या आटा लगा करके, मैदा लगा करके, और इसके अंदर चीनी बूरा मिला के, इलायची मिला करके और अंदर भर के मीठी कचौरियाँ भी बना सकते हैं। मावा भी बना कर खा सकते हैं। अगर ये जलेगा नहीं तो खाने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। और इससे लाइट कलर भी रख सकते हैं, इससे थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए। तो ये हमारा मटेरियल निकला है और ये निकला है हमारा घी। प्लीज़ और कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, तभी आपको पूरी तरह से घी बनाना आएगा। बड़ी यूज़फुल है, मेरी वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।